महादेव संग माता पार्वती की जय हो। सावन के इस पवित्र महीने में आज हम सुनेंगे सावन मास व्रत कथा का अध्याय 1। आइए भक्तजनों कथा की शुरुआत करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ रोजाना करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। आइए सुनते हैं सावन मास की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी पुण्य आत्मा है। मैं आप लोगों की जिज्ञासा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग विनम्र, आस्तिक, सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने सावन मास के अद्भुत महात्म्य का विस्तार का वर्णन करता हूँ। एक बार ज्ञान के जिज्ञासु सनत कुमार जी ने भगवान शिव से बड़े विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे देवों के देव, आप योगियों द्वारा पूज्य है। हमने आपसे पहले अनेक व्रतों और धर्मों के बारे में सुना है, पर अब भी हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। हे महादेव, 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा महीना है जो आपके मन को अत्यंत प्रिय है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य अनंत गुना फल देता है? कृपा करके उस माह का विस्तार से वर्णन करें और उसमें होने वाले सभी धर्म और व्रत भी बताएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सनत कुमार, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुनो, 12 महीने में सावन मास मुझे सबसे प्रिय है। यही कारण है कि इसे श्रावण कहते हैं। इसमें श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा आती है, इसीलिए भी यह श्रावण कहलाता है। इसके पुण्य फल को कोई पूरा वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने इसके लिए 4 मुख लिए, इंद्र ने 1000 नेत्र पाए और शेष नाग ने सहस्त्र जिह्वाएं पाई। फिर भी यह महात्म्य अपरिमित है। यह महीना सब व्रतों का सार है। इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब कोई व्रत न हो। हर तिथि और हर दिन विशेष पुण्यकारी माने जाते हैं। श्रावण में व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सभी को इसका अद्भुत फल प्राप्त होता है। दुख, संकट, इच्छाएं और सभी समस्याएं इस महीने में शिव भक्ति से दूर हो जाती है। सनत कुमार ने फिर निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया कर बताइए कि किस दिन कौन सा व्रत किया जाए, जिसका क्या फल होता है? किस तिथि पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए? किस व्रत की क्या विधि है? आपके लिए यह मास इतना प्रिय क्यों है? कृपया कर मुझे सब विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, तुमने जो पूछा है वह सब बताना सरल नहीं है। फिर भी तुम्हारी श्रद्धा के कारण मैं सब बताता हूँ। इस महीने में मेरे अनेक अवतार और लीलाएं हुई हैं। इस मास में समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, जिसे मैंने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाया। तभी से मेरी पूजा में जला अभिषेक का विशेष महत्व है। सावन में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत रखना और नियम पूर्वक पूजा करना महान पुण्यदायक होता है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि का संचालन मेरे हाथ में रहता है। इसीलिए सावन के 4 महीने चातुर्मास कहे जाते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस महीने में उपवास, रुद्राभिषेक और दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल मिलता है। इसी मास में पीपल के पेड़ को भी विशेष मान्यता है, क्योंकि त्रिदेव का निवास उसी में माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं उसी में निवास करता हूँ।
हे सनत कुमार, जान लो, केवल मेरी पूजा से पंचदेवों की पूजा पूर्ण मानी जाती है। मेरी शक्ति दुर्गा, गणपति, सूर्य, श्री हरि सभी मेरे स्वरूप में मैं समाहित हूँ। मैं शिव हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ और मैं हर हूँ, पापों का नाशक। इस प्रकार सावन मास में किया गया हर तप, व्रत, दान और पूजा कई गुना फलदायक होता है और मोक्ष देने वाला होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में ईश्वर और सनत कुमार संवाद में सावन मास का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आइए भक्तजनों, सुनते हैं भगवान शिव जी की कथा, भक्ति का चमत्कार। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम व्रती थे। दिन रात अपने प्रेम के प्रसून शिवजी पर चढ़ाया करते थे। न खाने की शुद्धि, न विश्राम की चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल ही उनका भोजन था। धरती ही उनकी सैया थी और अंबर ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान लगा। उन्होंने सोचा, यह स्थान बड़ा मनोरम है, बस यहीं ताप करना चाहिए। यह सोचकर उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गया और शिव के ध्यान में मगन हो गया। कई वर्षों तक उपमन्यु का तप चलता रहा। उनके अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे उपमन्यु के तप को डिगाने के लिए कुबेर को साथ लेकर चल पड़े। दोनों विचित्र वेश बनाकर समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो उन्हीं के समान वेश धारण किए हुए थे। वे मन में सोचने लगे, ये दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा, अवश्य ही यह शिव की माया है। स्वयं शिव ही इन दोनों मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। यह उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिपकर देखना चाहिए यह क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर उपमन्यु के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट था और दूसरे के मुख पर आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो है वे कुबेर है। मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। मैं आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिव के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, यही बहुत है। देवराज इंद्र ने उपमन्यु को डिगाने के उद्देश्य से पुनः कहा, मुने, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए। मेरे लिए आपको कुछ भी अदेय नहीं है। उपमन्यु कुछ उत्तर दे पाते उसके पूर्व ही माया इंद्र के कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर महामुने के लिए इसे रेती से स्वर्ण महल बना दीजिए। ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई ऐसी महल न हो। यह कहकर माया ने कुबेर के हाथों से ऊपर उठाया और देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुने, यह स्वर्ण महल आपके लिए ही है।
बालू के कणों से उठकर महल में निवास कीजिए, सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के ये कण ही कोमल सैया के समान है, धरती ही मेरा बिस्तर है और आकाश का वितान ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की भौहें टेढ़ी हो गई। उन्होंने क्रोध भरे स्वर से कहा, महामुने, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव है जो शमशान निवासी है। मेरे पास स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धड़ंग शिव के पास कुछ भी नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काट कर फेंक दूंगा। यह कहकर माया के केंद्र ने हाथ ऊपर उठाया और चमचमाता हुआ वज्र उनके हाथों में आ गया। पर उपमन्यु रंच मात्र भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। दृढ़तापूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव शिव की निंदा नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी भी शक्ति से आपके वज्र को खंड खंड किए देता हूँ। यह कहकर उपमन्यु ने कमंडल का जल हाथ में लिया। वे शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकना ही चाहते थे कि शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुने, बस कीजिए। मैं आपके प्रेम पर मुग्ध हो गया। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में ही रहो। उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर शिव के चरणों में लौट गए। शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर, जो अभी तक छुपे हुए थे, प्रकट हो गए और सम्मिलित स्वरों में शिव का जयनाद करने लगे। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हे महादेव, आप अपने सभी भक्तजनों पर इसी प्रकार अपना दया दृष्टि सदैव बनाए रखिए। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी हुई यह छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।